प्यारे छात्रगण, मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत का षष्ठा पाठ यानी छठी पाठ भारतीय संस्कार का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद कर दिया हूँ। अब हमें लगता है कि एक ही चैप्टर नीति श्लोका पाठ छूटा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद अगले दिन अवश्य कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी वीडियो देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठावें। अब पहला लाइन है, भारतीय संस्कृति अन्यतमा विशिष्टयं विद्यते यत जीवने यह समये समये संस्काराः अनुतिष्ठता भवन्ति। इसका हिंदी अर्थ होता है कि भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसमें जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता रहता है। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो वाग्म्यरूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। आजकल संस्कार शब्द जो है संकुचित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृत का उपकरण यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। यानी कहने का अर्थ है कि आजकल जो है संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया, संकुचित हो गया है, लेकिन संस्कृति का उपकरण जो है ये भारत के व्यक्तित्व का परिचय देता है, रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारं प्रति उन्मिखा जिज्ञासावश्च। विदेश में रहने वाले भारतीय जो हैं, यानी जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति चैतन्य और जिज्ञासु हैं। यानी वो भी हमारे भारत देश में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश के संस्कार के प्रति वो जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। यानी अस्मिन् पाठे, इस पाठ में उन संस्कारों का संबंधित परिचय एवं महत्व को निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्काराः महत्वं धारयन्। यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृतेः विज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृत की पहचान संस्कार से होती है। अत्र ऋषीणां कल्पना सितः यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषि मुनियों की धारणा है, ऋषि मुनियों की धारणा थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्रः पाठः। यानी जीवन के सभी अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वरिष्ठानाम आशीर्वाद, वरिष्ठ यानी बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद। होमः यानी हवन। परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत्, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन यानी कि मिलन होना चाहिए। यानी इसका अर्थ है कि यहाँ ऋषियों की धारणा थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और सारे सदस्यों का मिलन होना चाहिए। तत् सर्व संस्काराः अनुष्ठाने संभवति। और ये सभी कार्य जो हैं अनुष्ठान के द्वारा ही संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार जो है महत्व को बढ़ाता है। किंच संस्कारश्च मौलिक अर्थ परिमार्जनम गुणाधान रूपश्च न विस्मते।
इस प्रकार संस्कार का महत्व बढ़ता है। मौलिक अर्थ परिमार्ज रूपम। और क्या होता है, संस्कार का महत्व बढ़ता है और संस्कार मूल अर्थ का परिष्कार, यानी कि किंचः संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्ज, यानी और संस्कार का मौलिक यानी मूल अर्थ का परिष्कार तथा गुण धान रूपस्य, यानी गुण ग्रहण रूप को न भूला विस्मयते, यानी कि नहीं भूला जा सकता है। यानी इसका अर्थ है कि संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूला जाए। अतः संस्कारः मानवः श्यः कर्मसः परिमार्जने दोषान्पने गुणा धर्मने चोह योगदानम कुर्वन्ति। क्योंकि संस्कार जो है मानव का परिष्कार दोष को दूर करने तथा गुण ग्रहण करने में योग्य करता है। कहने का अर्थ है कि संस्कार जो है वो मनुष्य के दोष को दूर करता है और गुण को ग्रहण करने में सहयोग करता है, मदद करता है। अब अगला लाइन है संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति, यानी पंच संस्कार जो है प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रय, यानी जन्म के पूर्व 3 होते हैं। शेषवः 6 और बाल्याकाल में बचपन में 6 होते हैं। शैक्षणिकः 5 और शिक्षा के 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1 मरणोत्तर संस्कारश्चक, यानी कि कहने का अर्थ है कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शेषवः 6 यानी बचपन में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिक हमने विद्या शिक्षा के समय 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार और फिर गृहस्थ जीवन में आरंभ करने में 1, विवाह और मृत्यु प्रांत भी 1 होते हैं। यानी गृहस्थ जीवन जब आरंभ होता है तो 1 संस्कार होता है, विवाह संस्कार में भी 1 होता है और मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो है 1 संस्कार होते हैं। एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति, तो इस प्रकार से कुल मिला के 16 संस्कार हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 16 संस्कार हो जाते हैं मानव जीवन में। अब देखो यहाँ आगे है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, यानी जन्म के पूर्व का जो संस्कार होता है यहाँ पर अब है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतनहनम चेती तरयो भवन्ति। इसका अर्थ होता है कि जन्म के पूर्व गर्भाधान संस्कार और पुरुषों को बीज उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। यानी कि जब कोई महिला गर्भवती होता है तो उसका यानी कि गर्भाधान यानी कि गर्भ जब रहता है, बच्चा होने का रहता है, तो वहाँ पर भी 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन होता है? अत्र गर्भ रक्षा, पहला होता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका रक्षा करना। गर्भस्थ संस्कारारोपणम, गर्भस्थ्याः प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति, यानी कि गर्भ का रक्षा करना। और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान, यानी गर्भ में जो शिशु है उसका संस्कार विधान। और फिर गर्भवती को खुश रखना, यानी जब कोई महिला गर्भावस्था में हो, गर्भवती हो, तो उसको खुश रखना, ये भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। यानी ये एक विधान निश्चित किया गया है। चेती ही प्रयोजनम कल्पितमस्ति, यानी कि यह जो है एक विधान प्रयोजन जो है निश्चित किया गया है। तो ये समझ में आ गया कि जन्म के पूर्व का संस्कार क्या होता है। तो ये जब कोई महिला गर्भवती होती है यानी उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है तो उसको गर्भाधान बोला जाता है, गर्भावस्था बोला जाता है। तो गर्भावस्था में भी 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भ की रक्षा करना, लेकिन आजकल के ज़माने में गर्भ की रक्षा नहीं, गर्भपात करा दिया जाता है। तो उसके बाद माने गर्भ का रक्षा करना, लेकिन आजकल के ज़माने में अधिकांश जब लड़का रहता है तो उसे लोग रखता है, और जब लड़की रहता है अल्ट्रासाउंड में जब पता लग जाता है या किसी भी प्रकार का यदि किसी को पता लग जाता है तो उसे जो है गर्भपात करा दिया जाता है, जो कि
यह हमारे भारतीय संस्कार के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारा भारतीय संस्कार लिखता है कि गर्भ की रक्षा करनी चाहिए और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को हमेशा खुश रखना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं करते हैं। शेषव संस्कारा शेषव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्न प्रशासनम चूड़ा कर्म कर्णवेधस्यति कर्मसु भवति। इसका अर्थ होता है कि शेषवा अवस्था में संस्कारों में जात कर्म, जब बच्चा शेषवा अवस्था रहता है तो उसका जात कर्म, उसके बाद नामकरण यानी उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद है निष्क्रमणम यानी घर से बाहर निकलना, अन्न प्रशासनम यानी पहली बार अन्न को ग्रहण करना, चूड़ा कर्म यानी चूड़ा कर्म और कर्णवेद यानी उसके कान को छेद करवाना इत्यादि जो है ये सब संस्कार होते हैं। बचपन के ये सब संस्कार होते हैं। अब है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरावहम उपनयनम वेदारंभ केशांतः समावर्तनश्चेतु संस्कारः प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार का आरंभ जो है, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ है। शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है तो अक्षरारंभ यानी अक्षर का आरंभ करना, उपनयनम उपनयन एक संस्कार है, वेदारंभ यानी वेद का आरंभ करना, केशांतः यानी केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार जो है प्रचलित हैं। अक्षरा आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरा आरंभ में बच्चा जो है शिशु जो है वो अक्षर लिखना अंक लिखना शुरू करता। अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, अक्षर लिखना अंक लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य एव गृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि शिष्य को गुरु के घर तक पहुंचाना, शिष्य को गुरु के घर तक यानी ले जाना उपनयन संस्कार होता है। तत्र शिष्या शिक्षा नियमानं पालनम अध्ययनम करोति। और वहाँ पर यानी गुरु के आश्रम में, गुरु के घर में, तत्र यानी शिष्य, वहाँ पर शिष्य जो है विद्यार्थी जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तेह नियमः ब्रह्मचर्यवर्ते समाविष्टा, उसमें से जो है ब्रह्मचर्य नियम जो है शामिल किया गया है, यानी विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना होता है। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ ब्रह्मचारी किसे कहा जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि वो किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी के साथ कोई गलत व्यवहार या शादी विवाह ना करे तो उसे ब्रह्मचारी बोला जाता है। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म, और गुरु के घर में, आश्रम में ही शिष्य जो है वेद को आरंभ करते थे। आजकल के ज़माने में गुरुकुल नहीं होके विद्यालय होते हैं, विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं पर पढ़ाई शुरू होता है। लेकिन पुराने ज़माने में गुरु गृह यानी कि गुरु के घर पर, गुरु के आश्रम में ही शिष्य जो है वेद का आरंभ करते थे, यानी पढ़ना जो है शुरू करते थे। पुराने वैदिक युग में वेदों की पढ़ाई होती थी। अभी जो हम लोग बुक जो पढ़ रहे हैं, कहानी, कविता, श्लोक वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय जो है गुरु के आश्रम में लोग रह के, शिष्य रह के, विद्यार्थीगण रह के और वेदों की पढ़ाई करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेद का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में, वेद का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में, प्राचीन ग्रंथों में विशेष महत्व था। प्राचीन वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत बड़ा था, यानी उसका बहुत बड़ा महत्व रखता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य सह प्रथमम छोर कर्म भवति सम। केशांत संस्कारे, ये जो केशांत संस्कार है, इस संस्कार में क्या होता था कि
केशान संस्कार में गुरु गृह में यानी कि गुरु के घर में शिष्यों का प्रथम छोर कर्म यानी उसका बाल काटा जाता था। यानी छोर कर्म का मतलब होता है बाल को काटना। आजकल हम लोग छोर कर्म यानी कि हम लोग मुंडन जो बोलते हैं, तो उस समय के ज़माने में मुंडन का कार्य जो होता था गुरुकुल में होता था, गुरु जी के आश्रम में होता था। और आजकल जो है बच्चे का मुंडन लोग अपने घर में ही किसी धार्मिक स्थान में करवाते हैं। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यानी उस समय जो है गोदान का भी यानी गोदानम यानी कि गाय का दान करना, गायों को दान करना गोदान कहा जाता था। तो उस समय जो है गाय दान भी होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामनतरम गोदान संस्कारोपि लभित। इसलिए साहित्य में ग्रंथ में इसे गोदान संस्कार के नाम से साहित्य अस्य नामांतर गोदान संस्कारोपि लभित, यानी कि साहित्य ग्रंथ में जो है इसे गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है, कहा गया है। क्षमावर्तन संस्कारे दिश्यम शिष्यम गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। क्षमावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता था कि शिष्य जो है गुरु के घर से यानी कि वो घर का त्याग करके और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। यानी कि समावर्तन संस्कार का मतलब हुआ कि जब शिष्य गुरु के यहाँ गुरुकुल में पढ़कर जब वो तालीम हो जाता था, पढ़ के जब वो पूरी तरह से पढ़ लेता था, तो उसको गुरु जो है घर जाने के लिए कह देता था, घर जाने का आदेश देता था। घर जाने के लिए जब जाता था तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। घर जाके वो अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ जीवन का अर्थ होता है यानी घर में जाके अपना खेती बाड़ी करना, विवाह शादी करना इत्यादि कर्म होते थे। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यानाम उपदिश्य गृहम प्रसिद्धि, यानी कि जब शिक्षा समाप्ति के बाद शिक्षा वासने गुरु शिष्यानाम यानी शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु जो है शिष्य को उपदिश्य गृहम प्रेषयति, जो है शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। कि क्या उपदेश देते थे? उपदेशु प्रायणे जीवन सह धर्मा प्रतिपादयन्ते। उपदेश में क्या देते थे कि लोगों को मानव धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उपदेशी प्रायण जीवन से धर्मा यानी कि मानव धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यथा जैसे क्या क्या दिया जाता था? सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, धर्मचर यानी कि धर्म का पालन करो, स्वाध्यायनः परमद, और इसका अर्थ होता है कि अपनी विद्वता पर घमंड मत करना। यानी आप कितनों बड़े विद्वान हैं लेकिन आपको अपनी विद्वता पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। उस समय जो है गुरुकुल में गुरुजी जब गृहस्थ जीवन में जाने के लिए भेजते थे, गृहस्थ जीवन में जब आदमी जाता था तो उसमें उपदेश दे के भेजता था कि सदा सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और अपने विद्वता पर घमंड मत करना। अब है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रवस्थिति। विवाह संस्कार होने के बाद जब आदमी का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो वह उसके बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो अभी आज के ज़माने में ज़रा देखा जाए तो आज के ज़माने में बच्चे या उनके अभिभावक जो है कम ही पढ़े लिखे रहते हैं और बच्चे का जीवन बर्बाद कर देता है विवाह करके। यानी विवाह का मतलब होता है गृहस्थ जीवन। लेकिन पुराने ज़माने में देखा जाए तो उस समय जब गुरुकुल में रह के पढ़ के वो तालीम हो जाता था, यानी सारी पढ़ाई वो कर लेता था, तब उनका विवाह संस्कार किया जाता था और तब वह गृहस्थ जीवन में व्यतीत करता था। इस तरह का आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर शहर के लोग हैं, जो कि जब तक वो अपने किसी नौकरी में, किसी जॉब में नहीं लग जाता है तब तक वह विवाह नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि विवाह करने का मकसद होता है गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना, यानी अपने घर परिवार को लेके चलना, घर परिवार के सारे सदस्यों को लेके चलना। तो वहाँ पर घर के सारे सदस्यों को लेके चलने का मतलब है
का बढ़ जाना। तो जब तक अपनी कमाई नहीं होगी तो वो खर्च कैसे व्यय करेंगे। तो आजकल के लोग भी शादी तब करते हैं जब उनको अपना कोई सहारा यानी जीने के लिए कमाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। तत्र नाना विद्यानि कर्म कांडानि भवन्ति, उसमें से नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यानी विवाह संस्कार जो होता है उसमें नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु वागदानम, उसमें से क्या है, वागदान होता है। मंडप निर्माण, यानी विवाह के समय मंडप का निर्माण किया जाता है। वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधू यानी लड़की के घर में लड़का पक्ष का स्वागत किया जाता है, यानी बारातियों का स्वागत किया जाता है। लड़के पक्ष जो बाराती लेके जाते हैं तो लड़की पक्ष के यहाँ उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद है वर वधयो परस्परम निरीक्षणम, आजकल वरमाला जो होता है उसमें से वर वधू जो है एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं। मंडप पर भी निरीक्षण कराया जाता है पंडितों के द्वारा। उसके बाद कन्यादानम, कन्यादान किया जाता है, लड़की के तरफ से कन्यादान किया जाता। अग्नि स्थापनम, अग्नि को स्थापित किया जाता है। पानी ग्रहण, यानी कि पानी ग्रहण का मतलब होता है हाथ पर हाथ रखकर, यानी हाथ को पकड़वाना, हाथ को ग्रहण करना, पानी ग्रहण का मतलब होता है। उसके बाद लाजो होमा, लजा होमा, यानी लावा से धान के लावा से हवन करना। सप्तपदी, यानी इसका अर्थ होता है कि पति के साथ पत्नी का अल्पना पर पैर रखना। और फिर है एक और बचा हुआ सिंदूरदानम, और फिर क्या होता है, सिंदूरदान होता है। तो आदि इत्यादि इस प्रकार से विवाह संस्कार में इतने कर्मकांड होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, यानी सभी जगह जो विवाह संस्कार जो है प्रायः जो है सभी जगह समान रूप से आयोजित होती है। यानी लगभग समान रूप से ही हर एक जगह विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानाद्यः संस्कार पुनरः वर्तते जीवन चक्र च भ्रमंती, उसके बाद जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद गर्भाधान, यानी कि पुरुष स्त्री जो है मिलन के बाद महिलाओं के पेट में बच्चा पलता है, उसको ही गर्भाधान बोला जाता है। फिर उस बच्चे का जन्म होता है, फिर वह बच्चा बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो दूसरे बच्चे को जन्म देता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इस प्रकार से जो है जीवन का चक्र जो है, ये जीवन का चक्र जो है, यानी जनसंख्या जो है बरकरार रहता है। यदि ये विवाह संस्कार नहीं होता तो लोग जो है एक सीमित रह जाता, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती। उसके बाद है मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिते, अब मरणोपरांत जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है, यानी दाह संस्कार उसको बोला जाता है, यानी उसको जला दिया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण नुपादनम संस्कार इति, तो इस प्रकार से जो है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार हो गया। 16वां संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार होता है, यानी दाह संस्कार जिसको बोला जाता है उसे 16वां संस्कार बोला जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ही इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे लाभ उठाते होंगे। अब मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद प्यारे साथियों।